बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एज़ यूजुअल सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको इन टाइम मिल सकें। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में न्यू टॉपिक्स के साथ हाजिर होते रहेंगे। आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक ये है कि कब एक जो सिविल मुकदमा है वो फौजदारी का मुकदमा बनता है, यानी एक दीवानी मुकदमा फौजदारी का मुकदमा कब बनता है। सेक्शन 207 से लेकर 211 यानी 211 में ऐसे मुकदमात की वजाहत की गई है। सेक्शन 207 के रूल से जो कोई शख्स किसी माल को या किसी माल में किसी इस्तेहकाक को धोखाधड़ी से कबूल करे या अपनी तहवील में ले या उसका दावा ये जानकर करे कि इस माल में किसी इस्तेहकाक में उसका कुछ हक जो है वो लायक दावा नहीं दावा करे या किसी ऐसे माल या ऐसे इस्तेहकाक के किसी हक की निस्बत जो उस माल में है कोई फ़रेब इस नीयत से करे कि उसके सबब वो माल या इस्तेहकाक जो उस माल से मुतल्लिक है ऐसे हुक्म के मुताबिक जो किसी अदालत या किसी और हक में मुजाज की जानब से किसी शख्स को जुर्माना के इवज़ ज़ब्ती का हुक्म सादर हो या ऐसा हुक्म सादर होने का एहतमाल यानी अंदेशा हो या फिर किसी ऐसी डिग्री या हुक्म जो अदालत की जानब से दीवानी के किसी मुकदमा में जारी हो जिसको वो जानता है कि जारी होने का वो एहतमाल है और वो हासिल ना किया जा सके तो वो जो शख्स मज़कूर है दोनों किस्मों से किसी भी किस्म की सज़ा जो है उसको 2 साल तक की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों सज़ाएं इकट्ठी दी जा सकती हैं। इसी तरह से सेक्शन 208 जो है उसमें यह बयान किया गया है कि जो कोई शख्स किसी शख्स के दावा में ऐसे रुपए के लिए जो वाजिबुल अदा नहीं है या उस रुपए से जो उस शख्स को वाजिबुल अदा है जायद हो या किसी माल का इस्तेहकाक हो जो उस माल में हो जिसका वो शख्स मुस्तहिक नहीं है, फ़रेब से अपने ऊपर वो डिग्री कराए, हुक्म जारी कराए या किसी डिग्री या हुक्म को इससे पहले जो हो चुके हों अपने ऊपर किसी ऐसी शय के लिए जिसकी निस्बत उसकी तामील हो चुकी हो फ़रेब से जारी करवाए या जारी होने दे तो शख्स मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी भी किस्म की 2 साल सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों सज़ाएं यानी सज़ा भी और जुर्माना भी हो सकती है। इसी तरह सेक्शन 209 के मुताबिक जो कोई शख्स फ़रेब या बददियानती से या किसी शख्स को नुकसान या दुख पहुंचाने के लिए या सबसे किसी भी किस्म कि दुख पहुंचाने की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और उसमें किसी कदर भी दावा करे जिसका झूठा होना वो जानता हो कि वो झूठा दावा कर रहा है तो उसको इन दोनों किस्मों में से किसी भी किस्म की सज़ा यानी 2 साल तक कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। इसी तरह सेक्शन 210 के मुताबिक जो शख्स किसी शख्स पर ऐसे रुपए की बाबत जो माल का वाजिबुल अदा ना हो या उसके वाजिबुल अदा से ज़ायद हो या फिर किसी ऐसे माल या इस्तेहकाक की बाबत जो इस माल में हो और वो उसका मुस्तहिक ना हो कोई डिग्री या हुक्म धोखे से हासिल करे या कोई डिग्री या हुक्म उसकी तामील हो चुकने के बाद किसी शख्स पर जारी कराए या किसी ऐसी शय के लिए जारी कराए जिसकी नीयत उसकी तामील हो चुकी हो या धोखे से इस किस्म का कोई अमर अपने नाम होने दे या फिर उसके करने की इजाज़त दे तो शख्स मज़कूर जो है वो पनिशमेंट के हवाले से 2 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों सज़ाएं। इसी तरह सेक्शन 211 की रूह से जो कि शख्स किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने की गरज से उस पर कोई झूठा मुकदमा या इस्तग़ासा जारी करे अगर जिस जुर्म में इस्तग़ासा दायर किया गया है उसकी सज़ा 7 साल से ज़ायद उम्र कैद या मौत मुकर्रर है तो 7 साल की कैद हो सकती है उसको अगर वो उस पर झूठा मुकदमा करवाए या फिर 7 साल से अगर कम सज़ा मुकर्रर है तो फिर उस सूरत में उसको 2 साल तक की सज़ाए कैद
या जुर्माना या फिर दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। 2211 जो सेक्शन है उसका इतलाक जो है वो कुछ सूरतों में नहीं होगा, जैसे कि इल्ज़ाम लगाने वाले को दयानतदारी से यकीन था कि इल्ज़ाम सच्चा है, या फिर हालात व वाक़यात या शहादतें इल्ज़ाम लगाने वाले के यकीन के लिए काफ़ी थी कि इल्ज़ाम सच्चा है। तीसरी बात, जब मुल्ज़िम को शक का फ़ायदा देकर बरी किया गया हो, या फिर चौथी सूरत यह है कि शिकायत अदालत में नहीं थी बल्कि महकमाना लेवल पर थी। इस सूरत में सेक्शन 211 का इतलाक नहीं होगा। ये थी कुछ ऐसी सूरतें जब एक दीवानी मुकदमा जो है वो फौजदारी के मुकदमे में तब्दील हो जाता है, और उस सूरत में होने वाली सेक्शन की रूह से क्या क्या सज़ाएं हैं वो आपके साथ शेयर की हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। शुक्रिया।